अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, बहुत 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 शुक्रिया। 2022 ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों का थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों ने मेरे डिजिटल को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है और नया साल चढ़ते ही यूट्यूब पे मेरे 25,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग मोमेंट फॉर मी। और मेरे लिए ये एक अचीवमेंट भी है, इसलिए क्योंकि मेरे जब ये 2022 शुरू हुआ था तो ऑलमोस्ट कोई 3,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे, जो कि आप लोगों ने 25,000 तक पहुंचा दिए हैं, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर मी। तो थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी एंड योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। और 2023 के लिए भी इंशाल्लाह बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो उनमें भी हम कामयाब होंगे और उनको भी अचीव करने की कोशिश करेंगे। मेरा मकसद ये था कि मैं 2022 का एक रीकैप करूं कि 2022 में क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया। आई थिंक कि पाया बहुत कुछ, और अगर कोई चीज़ आपसे छिन भी जाती है, खो भी जाती है, तो उसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है और उस वक्त हम वो चीज़ समझ नहीं पाते, लेकिन आने वाला वक्त हमें ये बताता है कि जो हुआ था वो बेहतर के लिए हुआ था, हमारे अच्छे के लिए हुआ था। मकसद मैं आपको बता चुकी हूँ और कोशिश मेरी ये थी कि ये वीडियो मैं अपने स्टूडियो में बनाती, स्टूडियो सेटअप के साथ, माइक के साथ, बट वो पॉसिबल नहीं हो सका। उसकी रीज़न भी इस वीडियो में आपको भी आगे आगे पता चलेगी। सो लेट्स डू अ रीकैप ऑफ 2022। 2022 जब शुरू हुआ तो सबसे अच्छी जो मुझे न्यूज़ मिली थी वो ये थी, मेरा एक ड्रीम था हमेशा से, मैं टेड टॉक्स देखा करती थी। मेरा ड्रीम था कि कभी मैं भी टेड के स्टेज के ऊपर जाकर एक स्पीच दूं। तो ऑब्वियसली वो जो टेड का प्लेटफॉर्म है वो तो अभी बहुत ऊपर है, लेकिन टेडेक्स टॉक्स जो कि एनोनिमसली करवाई जाती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में टेड के ही प्लेटफॉर्म से, उसमें मुझे बोलने का चांस मिला। उसमें मैंने एक स्पीच दी। बहुत ही मेरे लिए खूबसूरत वो मोमेंट था। आपने एक चीज़ बचपन से देखी हो और आपके जहन में हो और वो हो जाए अचानक से आउट ऑफ नो वेयर, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। प्लस वो उस टॉक के अंदर जो सबसे ज़बरदस्त बात थी वो ये थी कि वहाँ पर जितने भी स्पीकर्स थे वो सब मेल थे और आई वॉज दी ओनली वन जो कि खातून थी जिसने वहाँ पर स्पीच दी। तो दैट वाज अ ग्रेट ग्रेट मोमेंट फॉर मी एंड द हाईलाइट ऑफ 2022। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से 2022 मेरा जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 था दैट वाज ओकेश, लेकिन जो सेकेंड हाफ था 2022 का वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। और एक और चीज़ जो 2022 ने मुझे सिखाई वो ये कि आप ओवर थिंकिंग ना करें। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, मेरा पैनिक बटन ऑन हो जाता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या करना है, आगे कैसे होगा। मैं ओवर थिंक करने लग जाती हूँ, चीज़ों को अपने ऊपर सवार कर लेती हूँ। लेकिन 2022 ने मुझे सिखाया कि बी पेशेंट। एक आप प्लान कर रहे होते हैं, एक आपके खदशात होते हैं, लेकिन एक चीज़ अल्लाह ताला ने आपके लिए प्लान की होती है और वो सबसे बेहतरीन होती है और उसका इंतज़ार करना चाहिए। और जब वो आ जाए आपके पास तो फिर ग्रेटफुल हो जाना चाहिए, फिर शुक्र अदा करना चाहिए एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो आप सोच रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। और ट्रैवल एस्पेक्ट से मैं ज़्यादा कोई ट्रैवल नहीं कर पाई 2022 में। मैं बस पाकिस्तान के ही कुछ शहरों में घूमती रही। फैसलाबाद गई, कराची गई, इस्लामाबाद के मेरे 2 ट्रिप्स हुए। दैट वाज ऑल इन द ट्रैवल एस्पेक्ट। और इसके अलावा 2022 में मैंने अपनी गाड़ी तब्दील की। आई हैड कोरोला जो कि 1.3 थी, उससे मैं गई 1.6 पे। ब्लैक कोरोला ली थी मैंने, पहली वाली वाइट थी। और उसके बाद फिर मैंने किया स्पोर्टेज ले ली। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन रहा फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ऑब्वियसली। और उसके अलावा क्या, उसके अलावा ये कि आई अपग्रेडेड टू एन iPhone 14 Pro Max। मेरी ख्वाहिश थी जब ये आया था कि मैं नया फ़ोन ले लूँ, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कंपैरिजन दिखाया था तमाम आईफोन की सीरीज़ का। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर iPhone 14 Pro Max मैं खुद नहीं लूँगी, मुझे मिलेगा तो गिफ्ट मिलेगा। एंड गेस व्हाट, माय हस्बैंड गिफ्टेड इट टू मी। सो दैट वाज बहुत अच्छा वाला मोमेंट के अपने पैसे नहीं खर्चने पड़े, शौहर की जेब ढीली हुई। वो एक बहुत अच्छी खबर थी 2022 की। और 2022 ने मुझे मेरा अपना स्टूडियो दिया। मैंने और ज़िशान ने मिलके अपना एक स्टूडियो सेटअप बनाया, क्योंकि ज़िशान को अपना गानों का, ट्रैक्स का, ऑडियो का काम करना होता है और मुझे आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना होता है, फॉर विच वी नीडेड अ स्टूडियो।
बैडली, और 2022 में हमें वो स्टूडियो मिल गया। और अभी जो ये वीडियो मैं स्टूडियो में नहीं बना पा रही, उसका रीज़न यही है कि उसकी आजकल रेनोवेशन का काम चल रहा है और हम स्टूडियो चेंज कर रहे हैं। पहले जिस जगह पर स्टूडियो था वहाँ से हमने शिफ्ट किया है, तो आजकल स्टूडियो की साउंड प्रूफिंग और ये सब चीज़ें जो है इन प्रोसेस है, और इंशाल्लाह 2 से 3 दिन मज़ीद लगेंगे और फिर हमारा स्टूडियो भी तैयार हो जाएगा। और जो स्टूडियो टूर का मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ था वो भी पूरा करूंगी, स्टूडियो टूर भी मैं आप लोगों को ज़रूर करवाऊंगी। सो 2022 ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया। इट वॉज अ ग्रेट एंड एन अमेजिंग 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 ईयर फॉर मी। ये बड़ी बकवास होती है कि साल का पहला दिन जैसा आपका गुजरेगा ना, पूरा साल वैसा ही गुजरेगा। आई रिमेंबर 2022 का पहला दिन मेरा सिर्फ सोकर गुजरा था, एंड आई थॉट कि पूरा साल जो है ना वो बहुत ही सोकर गुजरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2022 बड़ा ही हैपनिंग रहा था, लेकिन 2023 का आगाज़ बड़ा ही कोई धमाकेदार किस्म का हुआ है मेरी लाइफ में। सो लेट्स होप एंड प्रे कि ये साल हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हो। अभी बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही हैं कि जो डिफ़ॉल्ट के करीब है, महंगाई जो है वो आसमान छूने वाली है, पेट्रोल जो है वो 400 लीटर को टच 400 रुपये पर लीटर हो जाएगा। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो पाकिस्तान पे, अल्लाह ताला अपना करम करे और रहम करे हम पर, और ऐसे लोग आएँ जो कि हमारी रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे से कर सकें और मुल्क को बहरान से निकाल कर एक ऐसे ट्रैक पर ला सकें कि जहाँ से सिर्फ तरक्की ही तरक्की का सफ़र हो आगे। सो लेट्स होप एंड प्रे फॉर पाकिस्तान। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हमसे बिछड़ गए जो हमेशा याद रहेंगे। उनमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी शहीद अरशद शरीफ का। उनको हमने खो दिया, उनको ब्रूटली मर्डर किया गया। मैं याद भी करती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। एक बहुत ही बड़ा लॉस था फॉर आवर मीडिया इंडस्ट्री, फॉर आवर नेशन। एक इतना अच्छा जर्नलिस्ट, इतना क्रेडिबल जर्नलिस्ट, इतना मेहनती इंसान हमने खो दिया। हीरे जैसा बंदा हमने गंवा दिया। उसके अलावा आमिर लियाकत की डेथ हुई इस साल में 2022 में। बिल्किस सीदी आपा की डेथ हुई, इस्माइल तारा साहब का इंतकाल हुआ, और उस समेत बहुत सारे ऐसे नाम जो कि जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान की आन बान शान थे, वो हमसे बिछड़ गए। तो ये सफ़र तो ज़ाहिर है चलता रहता है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, लेकिन कौन कैसे गया और किसने क्या काम किया और उनकी यादें वो हमेशा साथ रह जाती हैं। सो लेट्स होप एंड प्रे कि 2023 हमारे लिए सिर्फ खुशखबरियों का साल हो, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी, और आप देखने वाले भी मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और पाकिस्तान के लिए खुसूसी तौर पर दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, एंड आई अश्योर यू कि जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करती रहूँगी। जो हेटर्स हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने भी खैर वीडियोस को एंगेजमेंट तो दी। सो थैंक यू सो मच आप सबका भी। हैव अ great year all of you, and I love you so much. Mwah.